जिन बच्चों ने नोट्स बना रखे हैं, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नोट्स के साथ क्या करना है, देख ध्यान से समझ। जिन बच्चों ने नोट्स बना रखे हैं, जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं, मैं उनको बोलूंगा कि वो अपने नोट्स से ही रिवीजन करें सबसे पहले। नोट से रिवीजन करें पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा नोट से रिवीजन करें, क्योंकि वो नोट्स ही आपको बहुत ही कम समय में अच्छे तरीके से रिवाइज करा पाएंगे। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ये चीज है, पहली चीज हो गई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। अब इसके बाद ये तो हो गया तुम्हारा पहला काम। अब क्योंकि काफी बच्चे नोट्स नहीं बना रखे हैं, ठीक है, इसके बाद दूसरा काम आपको ये करना है कि माइंड मैप सीरीज है यूट्यूब पे, जेई वाला चैनल। उसमें ऑलरेडी मैंने लेक्चर मैंने ही अपलोड करके डाल रखे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई दूसरे सर के लेक्चर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे ही लेक्चर हैं, मैंने ही अपलोड करके वहां पे डाल रखा है। पूरे चैप्टर को मैंने कम से कम समय में समराइज करके वहां पे अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। जैसे कि वेक्टर होगा तो वो 1.5 घंटे में समराइज कर दिया, यूनिट एंड डायमेंशन होगा 45 मिनट में कर दिया, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी 1 घंटे में कर दिया, ठीक है, रोटेशन की जरूरत पड़ी ज्यादा तो वो 2-2.5 घंटे में है, ठीक है, वो सब मैंने कर रखे हैं सारे के सारे। आपको क्या करना है, मैं एक दिन आपको टास्क दूंगा, ठीक है, कि भाई ये पार्ट है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, आपको वो लेक्चर देखने हैं बढ़िया तरीके से और सारे सिंसियर तरीके से देखने हैं। समय कम है तो 1.5x पे तू देख सकता है, 2x पे भी तू देख सकता है, 2x पे से तू मत देखना, लेकिन 1.5x पे देख सकता है। तो 1 घंटे का लेक्चर तेरा वो 45 मिनट का टारगेट होगा, जो मैं तुझे एक तरह से होमवर्क दूंगा। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी। और उसके बाद ठीक, मैंने आपको ये होमवर्क दे दिया, आप ये लेक्चर वहां पे देखोगे, लेक्चर को देखोगे, ठीक। मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं इसकी पीडीएफ निकलवा पाया, ठीक है, अगर मैं इनकी पीडीएफ निकलवा पाया तो वो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं पता लगाता हूं कि अगर वो पीडीएफ अवेलेबल हो सकती है, कहीं पड़ी होंगी सिस्टम पे, तो डेफिनेटली मैं आपको इनकी पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। नहीं तो कोई बात नहीं, आप चाहो तो जल्दी जल्दी वहां से नोट्स बना सकते हो। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम क्या क्या करेंगे, नेक्स्ट डे हम उन चैप्टर के पीवाईक्यू क्लास में डिस्कस करेंगे इन क्लास, क्योंकि अभी आपको ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर जेईई मेंस का है, तो मैं एडवांस पे नहीं जाऊंगा। अभी जेईई मेंस के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एक पढ़ने वाले बच्चों के सारे पीवाईक्यू सॉल्व हो जाए, और जो ना पढ़ने वाला है, जिसने पूरे साल थोड़ा कम पढ़ा है या जिसके बैकलॉग है, ना पढ़ने वाला तो हर क्लास में होगा ही नहीं, ठीक है, लेकिन जिसके बैकलॉग है तो वो बच्चा भी एक तरीके से पीवाईक्यू क्लास में ही कुछ कुछ सॉल्व कर ले, और बच्चा कुछ रह गया तो घर पे सॉल्व कर ले। क्लियर? नहीं, 1.0 2.0 कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं बेटा। देखो, चाहे आप 1.0 से हो, चाहे आप 2.0 से हो, चाहे आप 3.0 से हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप 4.0 से हो, चाहे आप 4.0 से, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो आप उनसे पढ़ लो। बात समझ में आ रही? आप ये मत सोचिएगा कि हम तो 2.0 सर, हम तो आपसे नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, वहां पे भी, वहां जो भी है, जो 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 नोट जिनके साथ आपने पूरे साल वक्त बिताया है ना, जिन नोट्स के साथ बिताया, आप वही पढ़ो, अब वो उतना सफिशिएंट है। बात समझ में आ रही है? इट्स योर चॉइस, है ना, ये मत। अब कोई बच्चा 2.0 में हो तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि तू जाके 1.0 के नोट्स देख, भाई तू 2.0 से पढ़ ले, हिमांशु सर ने पढ़ाया, बढ़िया पढ़ाया, मस्त पढ़ाया, आप वही पढ़ लो। जितना हिमांशु सर ने करा उतना मोर देन सफिशिएंट है भाई, सिलेक्शन के लिए जरूरत से ज्यादा है वो, उतना ही तूने कर लिया, तेरा वहां भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 3.0 में सर ने पढ़ाया अब मुझे नहीं पता 3.0 में सर कौन से सर थे, शायद पिछले साल मनीष सर थे शायद, है मनीष सर थे शायद, तो उनको भी भाई साहब बढ़िया पढ़ाया सर ने। तो आप तो बस वो नोट्स पढ़ो जो जिस नोट से आपने पूरा साल गुजारा है, क्योंकि वही नोट्स होंगे जो तुम्हारे कम से कम समय में आपको तैयार करके खड़ा कर देंगे। समझ में आ रही बात? देख, एक चीज तुझे समझनी पड़ेगी, ये तो तू उम्मीद प्लीज इतना तो मत रखना कि सर जैसे वहां रिवीजन में आपने 11th क्लास में पढ़ाया वैसे ही पढ़ाओ, क्योंकि वो जैसे वहां पढ़ाया वैसे उसको कोर्स को कंप्लीट करने में 8 से 9 महीने लगे, है ना। तू खुद सोच, अप्रैल से स्टार्ट हो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, तो कम से कम 10 महीने। हमारे पास 10 महीने नहीं है भाई, है ना, हमारे पास 10 महीने नहीं है, ठीक है, हमारे पास तो मुश्किल से 1.5 महीना ही है इस टाइम पे, है ना, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है नवंबर का लास्ट, 1 महीने के बाद दिसंबर आ जाएगा, और पेपर से पहले 10 दिन, हमारे पास बस 1.25 महीना है, तो ये मान ले, क्योंकि 15 दिन का ब्रेक तो मैं तुझे वैसे 15 दिन का ब्रेक तो मैं तुझे वैसे ही दूंगा, 15 से 20 दिन का, कि तू अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर, अपने आप से सवाल लगा अपने हिसाब से, बच्चों को ये भी बहुत जरूरी होता है, सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम मिलना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो खुद के साथ समय बिताए,
ठीक है, बिना टीचर के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक। उसमें मैं तुझसे भले किसी और माध्यम से भले ही टिका रहा हूं, लेकिन तुझे तेरे हिसाब से भी छोड़ूंगा एक मोमेंट पे कि मैंने कहा तेरे को 15 दिन दे रहा हूं, जो तेरा मन करे, जैसा तेरा मन करे तू पढ़, जो तेरे नट बोल्ट ढीले रह गए उनको टाइट कर, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसके लिए हम देख क्या करेंगे, ठीक है, आपका फुल सपोर्ट चाहिए ऑब्वियसली, और खूब आपकी डेडिकेशन पूरी की पूरी चाहिए, ठीक है। बस तेरे को ये करना है, घर पे जो लेक्चर मैं आपको दूंगा यहां से, वो लेक्चर आपको सिंसियर तरीके से देखना है। दूसरे लोग बाहर के लोग फायदा उठाएं या ना उठाएं, मैं चाहूंगा मेरे बैच के बच्चे का पूरा फायदा होना चाहिए। आ रही बात समझ में? उसमें जो लेक्चर अवेलेबल नहीं है, समझ में आ रही बात, उसमें कुछ लेक्चर ऐसे होंगे जो अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो मैं आपको यहां पर लाइव में कराऊंगा, या फिर उसके लिए मैं आपको जो है रिकॉर्डिंग अलग से बना के दूंगा। आ रही बात समझ में? कुछ चैप्टर होंगे वहां पर माइंड मैप में, ठीक है, जो वहां पे मैं शूट नहीं कर पाया था, वहां पर नहीं मिल पाया था, कुछ दूसरे सर ने किए थे, तो भाई वो ठीक है, वो मैं कर दूंगा यहाँ पे, उसकी टेंशन मत ले, ठीक है। कम से कम समय में रिवीजन बढ़िया तरीके से करने का यही फायदा है। अगर मैंने क्लास में तेरे को रिवाइज करना स्टार्ट करा दिया, मतलब रिवाइज मतलब समझ रहा है, मैंने क्लास वही लेक्चर सेम एज इट इज मैंने क्लास में देना शुरू कर दिया, क्लास में लाइव में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो पहली बात तो फायदा क्या, सेम कंटेंट वहां पढ़ा है, सेम कंटेंट में तुझे यहां दूं लाइव में, ठीक है, हमारा क्वेश्चन का समय नहीं मिले, तो फायदा क्या इस चीज का। इसलिए दोनों कोशिश करते हैं। दोनों कोशिश का मतलब कि तू उधर से वहां से लेक्चर देख, वहां से चीजें पढ़, ठीक है, मैं तुझे रोजाना बताऊंगा यहां देखनी है, और क्लास में आके अपन रिवीजन वो करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और जब क्लास में आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा फिर जो है वहां से क्या होगा मेरे भाई, वो जो हमने पढ़ा था वो सारी चीजें यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वहां से हम क्वेश्चन, वहां से वीडियो, वहां से हम लोग थ्योरी भी क्लियर कर लेंगे, और यहां से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। और क्लास में मैं केवल जेईई मेंस ओरिएंटेड पीवाईक्यू ही कराऊंगा। बात समझ में आ रही है? मजबूरी है, क्योंकि जेईई मेंस का पेपर आ रहा है, मुझे आपको जेईई मेंस के लिए तैयार करना है कि छोटी छोटी गलतियां आपसे ना हो, सारे पीवाईक्यू आप एक बार, दो बार, तीन बार लगा पाए, मुझे इस पे काम करना है। क्लियर है बंधु? हाँ, ठीक है। फिर भी मैं कुछ कुछ काम की चीजें जो है वो रिवाइज करा दिया करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही रिवाइज नहीं कराऊंगा, आते के साथ ही पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सपोज कोई भी चैप्टर होगा, उसका काम को पूरे 5 से 10 मिनट के अंदर मैं समरी कर दिया करूंगा रोज। ऐसा करने से आपके तीन बार आपका रिवीजन हो जाएगा, देख, ठीक है। पहली बार तू माइंड मैप से देख के आएगा, देख लिया तूने वहां पर, बोले हाँ देख लिया हमने, क्लियर हो गया सब चीजें। हाँ, मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा, लाइव क्लास में काम की चीजें मैंने आपको रिवाइज करा दी, जो सबसे ज्यादा काम की है, ठीक है, जिनसे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो मैंने क्लास में रिवाइज करा दी शुरू के 5, 10, 15 मिनट में। फिर बचा हमारे पास 1 घंटा 45 मिनट, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, ठीक है। 1 घंटा 45 मिनट में मान के चलो कि तकरीबन 90 मिनट होते हैं, एक सवाल के लिए हम 2 मिनट दे दें, ठीक है, ये 3 मिनट दे दें, तो 30 से 40 सवाल एक चैप्टर के अगर अपन रोज कर लेंगे तो हमारा बढ़िया रिवीजन हो जाएगा।